Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, force between two identical bar magnets which centers are r meter apart is 4.8 न्यूटन। दो बार मैग्नेट्स हैं, ठीक है। दो बार मैग्नेट्स हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है सेंटर्स के बीच का, ठीक है, वो क्या है, आर मीटर अपार्ट है। When their axes are in the same line, if the separation is increased to 2r, the force between them is reduced। ओके, तो फिर उनके बीच में आपका फोर्स क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट है फोर्स बिटवीन बार मैग्नेट। आपको बताना क्या, बताना आपको, फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन बार मैग्नेट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, देखिए बार मैग्नेट है आपके पास, दिस इज अ बार मैग्नेट, ये आपका कोई बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट में क्या होता है, आपके दो पोल्स होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल, ठीक है। इसको मैं प्लस एम से नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये देखिए अलॉन्ग एक्सिस यानी कि सेम लाइन पर देखिए रखे गए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो मैग्नेट्स के आपके सेम लाइन पर ऐसे रखे गए हैं, ठीक है, सेम एक्सिस है बेसिकली, ठीक है। ये मान लीजिए आपका दूसरा क्या है, दिस इज अवर सेकंड मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या है, दिस इज ये इसका प्लस नॉर्थ पोल है और ये क्या इसका साउथ पोल है। हमने इस तरीके से क्या इनको रखा गया, ठीक है। अब हमें सेंटर टू सेंटर इनके बीच की सेपरेशन गिवन कर रखी है। और लेट सी, यहाँ से देखिए यहाँ तक की सेपरेशन मान लीजिए हम स्मॉल आर के इक्वल हम एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल आर के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे, जब दो बार मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स के बीच का अगर हमें देखिए बार मैग्नेट का, इसकी लेंथ मान लीजिए आपकी कितनी है, एल के इक्वल, इसकी लेंथ मान लीजिए स्मॉल L1 के इक्वल है, इसकी लेंथ कितनी है आपकी L2 के इक्वल है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेट्स में हम मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू इनकी लेंथ, क्या होता है आपका, पोल स्ट्रेंथ इनटू इनकी लेंथ, ठीक है। ये क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल में होता था चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, वो क्या होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वैसे मैग्नेट में हम मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू जो आपकी पोल स्ट्रेंथ है इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दैट, ठीक है। और इनके बीच का देखिए फोर्स कितना होता है, ठीक है। देखिए जो एनालॉजी हम वहां पर यूज करते थे, सेम एनालॉजी यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता है, देखिए फोर्स फोर्स होता है सबका 6 टाइम M1 M2। M1 M2 क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए M1 है, दूसरे वाले मैग्नेट का आपका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए M2 है। तो 6 M1 M2 डिवाइडेड बाई R⁴ ये क्या होता है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट, क्या होता है, टू बार मैग्नेट्स के बीच में आपका आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमसे बोल रखा है, देखिए फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट व्हेन सेपरेशन इज आर। आर जब थी तो 4.8 थी, और जब हमने सेपरेशन को 2r कर दिया, तो देखिए बच्चों एनालॉजी से हो जाएगा, ठीक है। फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r⁴ पे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, F1 बाई, अगर मैं F2 कैलकुलेट करना चाहूँ तो फोर्स आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कितना होगा यहाँ पर R2 डिवाइडेड बाई कितना होगा R1 की पावर कितना हो जाएगा 4। बस यहाँ से आपको ये बता देना है, ठीक है। F1 आपको गिवन कर रखा है कितना, 4.80 न्यूटन के इक्वल। F2 आपको फाइंड आउट करना है, मैंने इसको सिंपली F2 लिख लिया पहले। बाद में आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2r होगी, कितनी होगी 2r होगी, तो आप R2 को 2r लिख लीजिए। इनिशियल कितनी थी आपकी, आर के इक्वल थी, की पावर कितना होगा यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4.8 डिवाइडेड बाई कितना होगा यहाँ से F2, इट इज इक्वल टू आर की पावर 4 से, तो ये कैंसिल, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 4 कितना होता है आपका 16 के इक्वल, ठीक है। तो F2 की वैल्यू यहाँ से जाएगी आपकी 4.8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 16 जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व करना था, 4.2 डिवाइडेड बाई 16 आता था 0.3 क्या, न्यूटन के इक्वल। सो दिस विल बी द फोर्स, ये क्या जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.3 न्यूटन, जो कि आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।